हेलो स्टूडेंट्स, बीए बीकॉम सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम फैक्टर कॉजिंग शिफ्ट इन नेट एक्सपोर्ट फंक्शन को पढ़ेंगे, यानी शुद्ध निर्यात फलन में खिसकाव के क्या कारण होते हैं वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मैंने इससे पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट फंक्शन, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन की एक और वीडियो आप सभी को दी थी, तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। और अगर आप पूरा कोर्स देखना चाहते हैं बीकॉम और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स का, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस दिए गए नंबर पर, ठीक है, और मैं आपको वो कोर्स प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा फैक्टर्स कॉजिंग, क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर नंबर वन, विदेशी वास्तविक राष्ट्रीय आय, फॉरेन रियल नेशनल इनकम, हिंदी में भी लिख देते हैं विदेशी वास्तविक राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, फॉरेन रियल नेशनल इनकम, ये रेड लग रहा होगा आपको, ठीक है, रियल है ये, रियल नेशनल इनकम। तो जब किसी कंट्री की रियल इनकम बढ़ती है या कम होती है, वो भी हमारे नेट एक्सपोर्ट फंक्शन पर इफ़ेक्ट डालती है स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसे डालती है? जब किसी कंट्री की या फॉरेन कंट्री की रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी बढ़ जाती है, तो जो डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जब किसी कंट्री की उसकी जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे देश की जो है, जो होम कंट्री होगी, जो घरेलू देश होगा, उसकी वस्तुओं और सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण घरेलू अर्थव्यवस्था में निर्यात में क्या होगी, वृद्धि होगी, जिसके वजह से होम कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। और जब एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो निर्यात बढ़ने से शुद्ध निर्यात फलन यानी नेट एक्सपोर्ट फंक्शन ऊपर की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जब एक्सपोर्ट फंक्शन ऊपर की ओर जाएगा, तो जब नेट एक्सपोर्ट फंक्शन आपका ये था स्टार्टिंग में, तो एक्सपोर्ट फंक्शन बढ़ने की वजह से नेट एक्सपोर्ट फंक्शन भी आपका ऊपर की ओर चला जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, क्लियर? देखिए, और अच्छे से अगर कंडीशन समझनी हो तो मैं इसको दोबारा से एक रफली डायग्राम बनाऊंगा। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा आप सभी। मैंने ये लिया एक्सपोर्ट फंक्शन, ठीक है, ये रहा एक्सपोर्ट फंक्शन और ये रहा इंपोर्ट फंक्शन। ठीक है, और ये यहाँ पर कट कर रहा था तो यहाँ से पास हुआ एक हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन यानी NX। अब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, तो एक्सपोर्ट जब बढ़ा तो अब इक्विलिब्रियम यहाँ आ रहा है, मतलब दोनों कट यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ कट कर रहे हैं, तो अब हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन यहाँ से कट करना चाहिए, तो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन क्या हो गया, ऊपर की ओर बढ़ गया। दैट्स इट। ठीक है, और अगर हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, मतलब उस कंट्री की जो जीडीपी है वो कम हो जाएगी, तो एक्सपोर्ट फंक्शन नीचे की ओर आ जाएगा, हमारी कंट्री का, होम कंट्री का। तो एक्सपोर्ट फंक्शन नीचे की ओर आएगा तो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन अब इस पॉइंट से गुजरता हुआ जाएगा, यानी नेट एक्सपोर्ट फंक्शन भी अब नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चल देते हैं, आगे अपना सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट है रिलेटिव इंटरनेशनल प्राइस लेवल। रिलेटिव इंटरनेशनल प्राइस लेवल। ठीक है, सापेक्षिक अंतरराष्ट्रीय कीमत स्तर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली प्राइस लेवल का मतलब क्या है कि रिलेटिवली अगर किसी कंट्री का प्राइस लेवल चेंज होता है तो उससे नेट एक्सपोर्ट फंक्शन में चेंजेस देखने को, शिफ्ट देखने को मिलते हैं, खिसकाव देखने को मिलेगा। तो सपोज़ दैट कीमत स्तर जो है बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो वो दूसरे देश की कंट्री पर इफ़ेक्ट डालता है।
ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब होम कंट्री यानी कि हम इंडिया में रह रहे हैं, तो हम इंडिया का एग्जांपल लेंगे। इंडिया का प्राइस जो लेवल है वो कम हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले। चलो पहले अधिक वाला ले लेते हैं। तो जब हमारी कंट्री, होम कंट्री की, होम इकॉनमी की प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं रिलेटिवली इंटरनेशनल इकॉनमी के प्राइजेस से, यानी अंतर्राष्ट्रीय कीमत स्तर के हिसाब से, तो उस सिचुएशन में हमारे देश में वस्तुओं की जो मांग है वो कम हो जाएगी, और जब वस्तुओं की मांग कम होगी तो हमारा निर्यात में कमी आएगी, और निर्यात में कमी आएगी तो अभी मैंने आपको समझाया, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट फंक्शन जो है नीचे की ओर जाएगा, तो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन भी नीचे की ओर जाएगा। और जब रिलेटिव प्राइजेस हमारे बढ़ जाएंगे फॉरेन कंट्री के मुकाबले, तो हमारे सस्ते होंगे तो फॉरेन कंट्री हमसे सामान खरीदेगी ना, और जब हमसे सामान वो खरीदेगी तो हमारे देश के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, और जब हमारे देश के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारे देश का एक्सपोर्ट फंक्शन ऊपर की ओर जाएगा, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, और नेट एक्सपोर्ट फंक्शन भी ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया? बहुत ही सिंपल सी क्या थी इसमें, रीजनिंग थी। थर्ड पॉइंट देख लीजिए आप सभी। थर्ड पॉइंट है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट पर से भी इफेक्ट इसमें हमें देखने को मिलता है, यानी कि विनिमय दर। विनिमय दर, ठीक है। क्लियर? देखिए कैसे, जब फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस, विनिमय जो रेट है यानी कि एक्सचेंज जो रेट है वो बढ़ती है कभी, और कभी वो फॉरेन जो है वो घट जाती है। तो सपोज दैट $1 इक्वल्स टू है 70 रुपीज़, और अब वो $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज़ हो जाता है, तो इससे हमारे देश की करेंसी का एप्रिसिएशन हो रहा है। और जब हमारे देश की करेंसी का एप्रिसिएशन होगा तो हमारी देश की कंट्री, हम लोग जो हैं, मतलब इंडिया जो है, वो ज़्यादा इंपोर्ट करना चाहेगी, और इंपोर्ट ज़्यादा करना चाहेगी, एक्सपोर्ट नहीं करेगी, इसलिए हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा। और जब इंपोर्ट बढ़ेगा तो ध्यान से देखिएगा, मैं पीछे बना रहा हूँ, ठीक है। जब हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा, देखिए ये कंडीशन है, बेसिकली ये हमारा एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट है, और यहाँ हमने ले लिया हमारा इंपोर्ट। और जब हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा तो इंपोर्ट कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है वो आगे की ओर चला जाएगा, और उससे नेट एक्सपोर्ट फंक्शन पीछे की ओर खिसक जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर $1 का प्राइस 70 रुपये से बढ़कर 80 रुपये हो जाता है, तो हम लोग अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, यानी निर्यात को बढ़ाएंगे। और जब हमारा निर्यात बढ़ेगा तो निर्यात बढ़ने पर एक्सपोर्ट फंक्शन आगे ऊपर की ओर जाएगा, और नेट एक्सपोर्ट फंक्शन भी ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर है? और जब ये कम होगा तो नीचे की ओर जाएगा, और हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन भी नीचे की ओर जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया कि कौन कौन से फैक्टर किस तरीके से नेट एक्सपोर्ट फंक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं? अगर नहीं आया हो समझ में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा होल कोर्स जो है प्रोवाइड करा दूंगा, और आप इस दिए हुए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी दिया होगा, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ, चलिए। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट इसमें? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर एक नई व्यूअर है मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे इसी उत्साह के साथ, और चीज़ों को समझेंगे अच्छे तरीके से। चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं।